अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। अदारों को फ़ंड कितना मिलता है ये तो आपके सामने एक प्रोग्राम के अंदर बहुत डिटेल में रख दिया। मिलता कुछ नहीं, लेकिन काम करोड़ों का लेने की कोशिश की जाती है। दिया बहुत कुछ कम जाता है और उम्मीद रखी जाती है पूरे शहर को ये निखार के रख दें। फैसलाबाद क्योंकि मानसून से कबल हम टॉपिक पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि मानसून से कबल की सूरत हाल और उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी। 10 अहम ऐसी शाहराहों के ऊपर चौकों की निशानदेही की गई है जो कि डिज़ाइनिंग गलत होने की वजह से, जिसके अंदर रोड डिपार्टमेंट और मुतलका डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया गफलत बरती है और उसके अंदर अब पानी के निकास का कोई बंदोबस्त नहीं, जिसकी बुनियाद के ऊपर हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। इस वक्त PHA ऑफिस के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। एक तरफ कमिश्नर ऑफिस है और एक तरफ पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी। ये शहर को खूबसूरत बनाते हैं और ये डिवीज़न को चलाते हैं। इसके दरमियान की रोड की सूरत हाल के ऊपर से आगाज़ कर रहा हूँ ताकि इंतज़ामिया को उनकी शक्ल उनके आईने में दिखाई जा सके। रमज़ान मिर्ज़ा साहब मौजूद है, सीनियर रिपोर्टर, इनसे बात का आगाज़ जो है वो करेंगे। रमज़ान भाई, सबसे पहले इसी रोड का हमने तयन किया है कि यहाँ से दिखा दें कि इंतज़ामिया अपने ही कामों के बारे में कितनी संजीदा नज़र आती है। सूरत हाल है क्या, और मानसून में फिर से पुरानी तस्वीर ही नज़र आएगी या कुछ बदल सकता है? बिलाल, बहुत शुक्रिया। बिलाल, वसा इंतज़ामिया का तो इस हवाले से दावा है कि बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं और वो हमेशा की तरह सरकारी इदारों की तरह फिर दावा जो है किया जा रहा है, लेकिन दावे खोखले होते हैं या कुछ ना कुछ इस पे ऊपर मिलता भी है। ये हमें जो है वो देखना पड़ेगा। हमें ये भी असल में देखना पड़ेगा कि आने वाली बारिश जो है वो किस कदर होती है और जो सिस्टम मौजूद है वो कितनी बारिश को सहार सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि महकमों की कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से फैसलाबाद में बहुत से ऐसे चौक चौराहे और सड़कें मौजूद हैं जो कि मामूली बारिश के बाद भी ज़ेरे आब आती हैं। ये PHA कॉम्प्लेक्स के सामने जो सड़क मौजूद है, यहाँ पर तो पानी ही पानी नज़र आता है। इकबाल स्टेडियम हो या जो LCM स्कूल के सामने समुद्री रोड हो, मंडी मोड़ के इलाके हों या निशाताबाद जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने का इलाका हो, फेस्को की अकब वाली साइड हो या इसके अलावा स्टेशन चौक हो, ये वो इलाके हैं जहाँ पर बारिश होनी है तो हर तरफ जल थल हमें एक हुआ नज़र आता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रोड डिपार्टमेंट कहाँ होता है जब सड़कें बनाई जाती हैं? महकमा वासा कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं कर पाता? ज़िला इंतज़ामिया अपनी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं अदा कर पाती? इसके ऊपर हमने बारहा आवाज़ भी उठाई। वासा ने भी सरकार को ख़त लिखे, रोड डिपार्टमेंट को, इसके साथ साथ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को भी कहा कि भाईजान कुछ जिम्मेदारी का सबूत दें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इसके ऊपर कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारी ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर वासा का सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वहाँ पर पानी दिखाई देता है, जिस वजह से शहरी जो हैं मामूली बारिश के बाद भी उनका भी हुलिया बदल जाता है, गाड़ियों का और सड़कों का भी हुलिया बदल जाता है। साहब, अभी भी शहर फैसलाबाद में बहुत सारी शाहराहें बन रही होंगी, गली मोहल्ले बन रहे होंगे, लेकिन हम भी जिस रोड से जाते हैं, चलो मैं जिक्र करता हूँ 208 चक रोड जो है, एक रोड बनता है उसके ना तो इधर निकासी आपका सिलसिला है ना इधर है। और जब आप ऐसे रोड बेशुमार मैंने शहर में देखे, रोड बनता है निकासी आपका सिलसिला नहीं, फिर वही रोड 6 माह के अंदर हम टूटते देखते हैं। ये गफलत नहीं, अवामी पैसे का ज़या नहीं तो और क्या है? और इसके अंदर टीपा भी तो कसूरवार बनता है। बुनियादी तमाम तर जिम्मेदारी जो सड़कों की डिज़ाइनिंग है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, वो टीपा की जिम्मेदारी है। और हम इस वक्त जिस रोड पे मौजूद हैं, दिलचस्प बात यह है कि इसके इर्द गिर्द भी कोई मेजर ड्रेन मौजूद नहीं, स्टॉर्म ड्रेन मौजूद नहीं। और स्टॉर्म ड्रेन का बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है कि जो ही बारिश हो पानी उस ड्रेन में चला जाए और उससे वासा के सिस्टम में शामिल हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर महकमे इस हद तक गफलत बरतते हैं कि शायद बारिश को भूल जाते हैं, जिसका खमियाजा जो है वो आवाम भुगतते नज़र आते हैं। इसके अलावा जो आप कैनाल रोड देख लें, उसके इर्द गिर्द वासा का सिस्टम मौजूद नहीं, हलाल रोड के ऊपर वासा का सिस्टम मौजूद नहीं, और डी ग्राउंड के इर्द गिर्द ड्रेन्स हैं और वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हैं, वहाँ का पर वासा का सिस्टम जो है वो उस अंदाज में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये तमाम महकमों की कोऑर्डिनेशन यहाँ पर होनी चाहिए। और DCO ऑफिस, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिस कहा जाता था, या डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स जो कि एक कोऑर्डिनेशन ऑफिस के तौर पर काम करता है, उसको अपनी जिम्मेदारी अदा करने की ज़रूरत है कि बारिश से कबल या कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है, कोई भी बड़ा मंसूबा बनता है तो इसको जो है वो फाइनलाइज़ किया जाए और उसके ऊपर तमाम डिपार्टमेंट्स को बिठाया जाए ताकि प्लिंथ लेवल को भी देखा जा सके और जो बरसाती पानी है उसके खराज के लिए भी बंदोबस्त किया जा सके। एक छोटा सवाल, इसका मतलब जो PC1 और तमाम जो रोड बनने से पहले के प्रोसेस हैं वो सिर्फ कागजी कार्रवाई? बिल्कुल ये ऐसा ही नज़र आता है कि इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर मद्देनज़र रखा जाता हो तो बहुत सारी सड़कों के ऊपर पानी ना रुके, बहुत सारे चौक चौराहे जो हैं वहाँ पर वासा का सिस्टम रखा जाए और ड्रेन रखे जाएँ ताकि वहाँ से पानी का इखराज जो है वो हो सके। लेकिन ये महसूस होता है कि शायद जो इंजीनियर हैं वो भी अनाड़ी हैं और ठेकेदार उनसे बड़े अनाड़ी हैं। ठेकेदार तो वैसे इंजीनियर होते हैं इसलिए ताकि वो चीज़ों को गाइड कर सके, लेकिन अनाड़ीपन का इंतहा है। अस्सलाम वालेकुम। किस हद तक मुश्किलात दरपेश आती, क्योंकि एक सरकारी मुलाजमी ने यहाँ से गाड़ियाँ लेके जानी, शहर को खूबसूरत बनाने का ठेका उठाया है, लेकिन जब अपने दफातर के सामने पार्क्स के अंदर इतने तक पानी खड़ा हो जाएगा, क्या घास चलेगा, क्या पौधे चलेंगे, क्या खूबसूरत होगा शहर?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मेन इशू को उजागर किया। और बिलाल भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा है, इस बारिश की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम हमें बनती है। ख़ासकर जब हम लोग ऑफ़िस आते हैं तो आपको पता है ऑफ़िस आने में हमें दिक्कत पेश आती है, एंट्रीज नहीं होती। यहाँ पे पानी तकरीबन 4 से 5 फीट पानी खड़ा होता है। हम तो गुजर जाते हैं, लेकिन जो हमारे अफसरान हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम बनती है। तो लिहाजा हमारी आपके तवज्जो इंतज़ामिया से और वासा से गुजारिश है कि इस मामले को इशू को लिया जाए ख़ास तौर पर, और इसका कोई इंतज़ाम किया जाए पानी की निकासी का, ताकि हमें आने जाने में मुलाजमीन को मुश्किलात पेश ना हो। और दोस्त भी मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, जब पानी का यहाँ अखराज मुमकिन नहीं होता, यहाँ तो थोड़ी सी बारिश पड़ जाए पानी खड़ा होता है, तो क्या मुश्किल होती है? आने जाने में दुश्वारी होती है। पानी ये एक तो बारिश का नहीं होता, गंदा पानी फैक्ट्रियों का गटरों का होता है, उससे हमें इन्फेक्शन हो जाता है, रैशेस हो जाते हैं, तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नमाज़ पढ़नी होती है, बहुत सारे इशू बनते हैं, बहुत सारे मसाइल बनते हैं। तो इंतज़ामिया से यही काइंडली रिक्वेस्ट है कि ये रोड को ज़रा क्लियर करवा दे और ज़रा नीट हो जाए, ज़रा बेहतर हो जाए। आपका बड़ा खूबसूरत कम्प्लेक्स इस वक्त बना है, बल्कि आपके जो अदारे के सरबराहान हैं उन्होंने ख़त भी लिखे हैं बाकी इदारों को, लेकिन इसमें वासा भी बेबसा। वो कह रहा है जी हमने डिज़ाइन, रोड डिपार्टमेंट डिज़ाइन करता है, वो किसके अंदर आता है, उसके ऊपर कौन एक्शन लेता है, ये बड़ी चीज़ें हैं जो शहर में से मसला बन गई। ये तो अब देखना पड़ेगा किसका है ये सिलसिलाकार, किसका है ये, वो देखें। हमें तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हम बहुत परेशान होते हैं, ऑफिस आने जाने में दुश्वारी होती है, गाड़ी या ना हो तो फिर आने जाने में बहुत मुश्किलात होती हैं। तो फिर बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, इस हवाले से पहले भी आपने अपने अफसरान को बताया कि यहाँ से जब पानी खड़ा होता है फिर उधर से गुजरना ही बड़ा महाल हो जाता है। जी हमने ऑलरेडी काफ़ी कंप्लेन की है, रिटर्न में भी की है, वर्बल भी हमने। ज़ाहिर बात है मेन तो इसका जो डिपार्टमेंट है वो वासा है, ज़िम्मेदारी तो वासा की बनती है। वासा ने इसे मैनेज करना है, कैसे करना है, पानी का अक्कासी का निज़ाम कैसे बनाना है, क्योंकि सब कंट्रोल वासा के पास है। वासा डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट पौधों का है। हमने अच्छा, आपसे सवाल करूँगा, पार्क के अंदर कितना पानी खड़ा हो जाए या कितनी निकास का आप ख्याल रखते हैं कि ना पौधे ख़राब हो ना घास ख़राब हो? देखिए इसमें बिलाल भाई इस तरह है, पार्क में हम तकरीबन 2 फुट पानी तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जब उसमें ये जो सीवरेज का पानी मिलावट ये जो अंदर पार्क में जाता है तो इस वजह से पौधों को नुकसान होता है और पौधे ख़राब होते हैं। मैंने सवाल आपसे इसीलिए पूछा था क्योंकि आपको पता है कि ये पार्क से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, पता है पार्क के अंदर इतने से ज़्यादा पानी खड़ा हो जाए या ग्रीन बेल्ट में खड़ा हो जाए तो ग्रीन बेल्ट या पार्क ख़राब हो जाएगा, लेकिन उस अदारे को नहीं पता जो रोड बनाता है कि रोड के ऊपर पानी खड़ा होने से रोड ख़राब भी हो सकता है, टूट भी सकता है, लेकिन उसके बावजूद नाहली और इसमें गफलत जो है वो बढ़ती जा रही। मेरे साथ मौजूद है, इनसे मैं कुछ और क्वेश्चन कर लूँगा। मेरे साहब उन्होंने अपनी मुश्किलात बिलाशुबा बताई कि इस वक्त दर्द सर बन चुके हैं, लिखते हैं, लेकिन इन्हें भी ये है कि जब ये जाके अफसरों को कहते हैं, अफसर आगे लेते हैं, वो कहते हैं ये अदारे आपस में टकरा गए। इससे पहले हमने FWMC और वासा की लड़ाई भी देखी पूरे शहर ने। तो क्या लगता है अदारे एक दूसरे को लिखते हैं, बल्कि ये तो अदारे और कंपनियाँ होती हैं कोरिलेशन के लिए, अब माहौल अच्छा करने के लिए, ये टकराव समझती हैं चीज़ों को कि दूसरे का काम कर देना गुनाह है शायद। असल में इसके लिए ज़िला इंतज़ामिया और जो डिविजनल इंतज़ामिया है उसका काम जो है वो कोऑर्डिनेशन होता है कि मुख्तलिफ़ महकमों के माबैन जो है वो बेहतर तौर पर राब्ता कायम किया जा सके। लेकिन जो आपने जिस तरह बात की कि इसको टकराव समझा जाता है और इसको जो है वो हाईलाइट भी इसी तरह कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो अलाइंड डिपार्टमेंट हैं और इनकी ज़िम्मेदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर जिस तरह वासा की ज़िम्मेदारी है सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ, उसको लिक्विड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना, तो जितनी भी सॉलिड वेस्ट है वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा पानी की फराहमी जो है वो एक डिपार्टमेंट की है। इसी तरह नहरों का काम भी पानी का फराहम करना है, लेकिन वासा की वो जिम्मेदारी नहीं। तो ये डिपार्टमेंट जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन असल में दिलचस्प बात ये है कि मैं एक सवाल ऐड करूँ ताकि आपका जवाब ले लूँ उस पर भी, इसका कैसे मुस्बत इस्तेमाल किया जाता है इस बारिशी पानी का, क्योंकि बरसाती नाले और बरसाती नहरें जो पूरे दुनिया में बनाई जाती हैं उस पानी को यूटिलाइज़ किया जाता है, जो कि हम मेन शुक्रपुरा रोड पे भी देखते हैं एक ऐसी ड्रेन बनाई हुई है जिसको बाद में यूटिलाइज़ करने का एक तरीका बनाया था। ये सूसा रोड पे बनाई गई थी, फिर हरियाणा चौक में बनाई गई थी, लेकिन आज तक हमें इस्तेमाल होता नज़र नहीं आया उसका। बिलाल एक टर्म इस्तेमाल होती है रिचार्जिंग ऑफ वाटर। अगर हम सधार से चलें और गटवाला तक पहुँचें और उसके अलावा मकुआना से निकलें और हम यहाँ पर नड़वाला बाईपास तक जाएं तो हमें क्या नज़र आता है? सड़कें नज़र आती हैं, PCC गलियाँ नज़र आती हैं और घर नज़र आते हैं।
जिसका मतलब ये है कि ये तमाम तर फ़र्श है और फ़र्श के ऊपर से पानी जज़ब होकर ज़मीन तक नहीं जा सकता। जब पानी ज़मीन तक जज़ब नहीं होगा तो जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसकी सतह आहिस्ता आहिस्ता नीचे चली जाएगी। आज हम बोर जो है वो 70 फुट पे करवाते हैं तो कल को 100 फुट पे जाएगा और पानी कड़वा होता जाएगा। रिचार्जिंग ऑफ वाटर जो है कि ये पानी जो कि देहातों में होता था कि दोबारा बारिश हुई है, पानी ज़मीन में चला गया, वही हम दोबारा सक करते हैं और पीते हैं पानी। अच्छा, अब रिचार्जिंग की बड़ी ज़रूरत है और इस हवाले से वासा लाहौर जो है वो इसके ऊपर काम कर रहा है और वैसा फैसलाबाद को भी कहा था कि वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर मंसूबे बनाएं ताकि जो बारिश का पानी है एक तो वासा के सिस्टम से निकल सके। मतलब ये है कि उसे हम बजाय गंदे नालों में डालने के हम उसे क्यों ना किसी ऐसी जगह पे महफूज कर लें कि वो रिचार्ज हो जाए या उसको आबपाशी के मकासद के लिए इस्तेमाल कर लें। लेकिन वासा फैसलाबाद और फैसलाबादियों के पास इतने जो है वो वसाइल मौजूद नहीं कि कुछ ऐसा हो सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पार्क में पानी खड़ा होता है तो शहरी जो है वो शोर डालना शुरू कर देते हैं कि पानी निकालें, पानी यहाँ से निकालें। वो भाई रिचार्ज हो रहा है, ज़मीन में जाएगा तो वही हम डोंकी पंप या दूसरे लाल पंप से जो है वो खींच के दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकेंगे। तो रिचार्जिंग ऑफ वाटर या जो वाटर हार्वेस्टिंग है ये बड़ी जदीद टर्म है। यूरोप इसके ऊपर मुंतकिल हो चुका है, हमें भी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमें भी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वासा की मेजर साहब ने बात की, वो अदारा खुद जो अभी 70 करोड़ का डिफ़ॉल्टर है फेस्को का बिलों की मद के अंदर, जिसकी सुलह बड़ी मुश्किल से करवाई गई। और इन चीज़ों को बहुत गौर करने की ज़रूरत है। ये महज छोटी नज़र आती हैं लेकिन ये बड़े मसाइल क्रिएट कर देती हैं। यहाँ गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, मोटरसाइकिल ख़राब होते हैं, लोग टैक्स देने वाले लोग गालम गलोच भी करते हैं, अपने दिल में आहो बका भी करते हैं, इस गवर्नमेंट को बुरा भला भी कहते हैं। फिर अगर इन चीज़ों को पर गौर कर लिया जाए जिसमें हम वासा के जो नुमाइंदगान उनको लेने की कोशिश करेंगे ताकि उनका मौक़िफ़ सामने आ सके। लेकिन एक और पॉइंट पर लिए चलते हैं कि आवाम जो है वो इन मुश्किल वक्तों में किस हद तक परेशान होती है। ये एक मेन पॉइंट था। अगले मेन पॉइंट की मैं खसूसियत और ख़ासियत जो वहीं जाकर बताता हूँ ब्रेक के बाद दोबारा से। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। यह झाल अंडरपास है जी, जिसे एक मिनी फ्लाईओवर के साथ एक अंडरपास बनाया गया था जो कि अंडरपास की ना शक्ल है क्योंकि ये हाइट होने की वजह से यहाँ टकराव की वजह से इसे थोड़ा डीप किया गया। डीप करने का डीप तो कर दिया गया लेकिन इसका कोई भी निकासी आपका सिलसिला नहीं है। ये भी रोड डिपार्टमेंट या किस डिपार्टमेंट के ऊपर जाता है। यहाँ नीचे इन्होंने सुराख रखे हैं लेकिन ये नहीं पता इन सुराखों का निकास का है क्योंकि जो भी अंडरपास होता है उसके साथ एक ट्यूबवेल और खूह जिसे पंजाबी में कहते हैं वो लगा होता है। एक कुआं होता है जहाँ से पानी जो है डगिंग करके दोबारा नहर में या मुतबादल फेंका जाता है ताकि पानी खड़ा ना हो। लेकिन इसकी फुटेज भी हमारे सिटी 41 पे मौजूद है कि जब पानी खड़ा होता है यहाँ रिक्शे गाड़ियाँ बंद नहीं होती, डूबती हैं, तैरती हैं इसके अंदर क्योंकि जहाँ जिस साइड पर मैं खड़ा हूँ इस साइड तक पानी जमा होता है। हमारे साथ यहाँ के मुतलका चेयरमैन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शाहबाज खट्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये बड़ा एक अजीब सूरत हाल है। यहाँ देखें गाड़ियों के एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, दीवारें 3-4 बार गिर चुकी हैं पानी खड़ा होने से। ये पूरी बिल्डिंग इस वक्त खतरे के अंदर है। ये पुल देखें ना, पुल की बुनियादें हैं, अब पानी जाएगा तो खतरा पैदा होगा। बिस्मिल्लाह सिटी 41 का शुक्रिया। देखिए बात यह है कि हम नस्ल कौम, हमारी ये आदत है कि हम छोटा नुकसान बर्दाश्त करने की बजाय एक बड़े नुकसान का इंतज़ार करते हैं। आप ये देखें यहाँ पे कौम का करोड़ों रुपए खर्च हुआ है। अब इसकी हालत देख लें, सीवरेज सिस्टम बेहतर ना होने की वजह से ये पुल की जो बुनियादें हैं ये देखें सारा टूट फूट का शिकार हैं। और जब बारिश होती है आप यकीन करेंगे कि 2-2 फुट पानी यहाँ पे खड़ा रहता है और जो पानी का निकास का सिस्टम है वो तकरीबन बंद हो चुका है। और फिर यही पानी इसी सड़क के अंदर जज़ब होकर ये करोड़ रुपए का नुकसान इस कौम का होगा, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है और ना इसको कोई पूछने वाला है। मेरा अरबाब इख्तियार से सवाल है कि आप ये देखें इस पूरी इस फैसलाबाद की ट्रैफिक जो इस ओवरहेड ब्रिज से गुजर रही है, इसके पिलर देखें आप, ये कमज़ोर हो रहे हैं। अगर ये गिर गया तो ये करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान का जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? जानी नुकसान का बहुत एक बड़ा जानी नुकसान भी होगा और फिर हम एक नई तहकीकाती कमेटी बनाएंगे, वो महीनों इस पर लगा देगी और फिर इसमें से कोई नतीजा निकलेगा नहीं, लेकिन हमारे कौम का नुकसान होगा और ये होता रहेगा। खट्टर साहब, लाहौर में बहुत सारे ऐसी ब्रिजेज़ हैं जिसके पीछे उन्होंने लगा दिया कि इससे बड़ी ट्रैफिक नहीं गुजर सकती। तो थोड़ा डीप कर लिया जाता, इसे इतना ज़्यादा डीप किया गया कि यहाँ से पानी का मसला जब गाड़ियाँ आती हैं यहाँ बाकायदा धंस जाती हैं। देखिए मसला ये है कि हम जो प्लानिंग करने के बाद सोचते हैं और जब कोई चीज़ एग्जीक्यूट कर देते हैं उसके बाद सोचते हैं कि इसके ये निकास हैं। मैंने देखे पहले भी आपके साथ प्रोग्राम किया था कि यहाँ से जब ये यू टर्न भी गलत है और जो स्टेशन से ऑनवर्ड ये ट्रैफिक आती है जब जाल की तरफ टर्न करती है ये 1 वे की वायलेशन सरासर होती है। ये भी प्लानिंग गलत है और इसकी जो डिगिंग है ये भी गलत है और इसकी हैवी ट्रैफिक
के लिए भी ये नुकसानदेह है और पानी का निकास भी नहीं है, तो इसका कौन जिम्मेदार है? ये अरबाब इख्तियार को इसका फैसला करना चाहिए। अवामी आसानी के लिए एक अवाम के लिए बड़ा बम तैयार कर दिया गया है। ना कोई चौक है, ना चौराहा है, ना कोई डिज़ाइन हुआ, बस अपना डिज़ाइन बना दिया कि अवाम को थोड़ी सी आसानी के लिए बड़ी मुसीबत में डाल। देखें डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी आपको कहा था कि टीपा जो एक FDA में के उन्होंने विंग बनाया हुआ है, मुझे टीपा सिर्फ ये बता दें कि ये 3 साल गुजर गए, उनमें एक चौक की रीडिज़ाइनिंग मुझे बता दें और उस पर अमल दरामद करवा दें। ना इनके ट्रैफिक पुलिस के साथ कोई कोऑर्डिनेशन, ना डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ वहाँ पे AC के कमरों में बैठ के ये प्लानिंग करते हैं और फिर एक फ़ोटो सेशन करके या एक मीडिया टॉक करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? ये सिलसिला बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या मुश्किलात यहाँ पेश आती हैं? रिक्शे वाले, मोटरसाइकिल गाड़ियों वालों गुजरते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मसले हैं इसके। एक तो जब बारिश होती है यहाँ पे इतना पानी होता है ना, गुजरने के लिए रास्ता भी नहीं होता। और यहीं पे यूटर्न लेते हैं रिक्शे वाले, मोटरसाइकिल वाले, कार वाले, कोई ये नहीं देखते कि इससे कोई हादसा होगा। और इंतज़ामिया को तो पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। वो बस AC वाले कमरे में बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता चल रहा कि गरीब आदमी क्या कर रहा है, वहाँ उनके साथ हो क्या रही है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे बल्दियात के जो इदारे हैं उनको बहाल करने को, वो अभी तक उन्होंने उस पर जो है ना कोई ऐसी बात नहीं, ना कोई नोटिफिकेशन दिया है और ना ही कोई ऐसी बात की है। DC साहब को भी अदालत बुला के बैठी हुई है कि आप पैसे नहीं दे रहे ठेकेदारों के। यानी कि एक बड़ा अजीब सा सूरत हाल है, जो काम करने वाले हो नहीं रहे, जो नहीं, उधर को हमारी लाइनें दौड़े लगी हुई हैं। शायद को रास्ते ढूंढ रहे हैं जहाँ से किसी तरह गवर्नमेंट कमा ले, ना के बना दे। वो रास्ते ढूंढ रहे भागने की कि किसी तरीके से ना हम यहाँ से भाग जाएँ और गरीब आवाम जो है ना वो ज़लील ख्वार होती रहे। अस्सलाम वालेकुम। आते हैं जी सर। क्या मुश्किल पेश आती है जब बारिश होती है? सर जब बारिश होती है ना, इधर बहुत पानी खड़ा हो जाता है। जब जो गुजरने वाले होते हैं ना, उनके सर बहुत दिक्कत पैदा होती है। ये पानी की निकासी का निज़ाम होना चाहिए सर। अच्छा, कोई हादसे आपने कोई देखे बारिश के दौरान? जब सर काफ़ी होते हैं सर, जो लोग पैदल चलते हैं ना, जब वो रिक्शे वाले गुजरते हैं तो सर पानी के छींटे उन पर पड़ते हैं, तो सर वो हादसे का सबब बन सकता है। यानी उन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि पानी कितना खड़ा है, वो अंदर आते हैं और रिक्शा बंद। बिल्कुल ऐसे ही होता है सर, पानी ज़्यादा होता है, गुजरने वालों को पता नहीं होता, रिक्शे वाले को पता नहीं होता कि पानी कितना है सर। वो इस तरह से ना ये हादसा हो सकता है। हादसा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਆਂਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹਰ ਚੌਕ 'ਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਬਸ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਰਿਹਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਲ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵਧੀ ਆ। ਕੀ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ 3 ਸਾਲਾਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ नहीं बन रहा। बड़ा जी और कुछ नहीं बन रहा। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मेरे वर्कशॉप है। आपके पास तो फिर काफ़ी शिकायतें आती होंगी, लेके जी पानी पै गया, प्लग शार्ट हो गया, हो गया, हो गया। यो आ चीज़ां तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਲ ਬਚਤਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 4000 ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੀ 2000 ਦਾ, ਉਹ 6000 ਦਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਨਸੂਨ ਆਣਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮਸਲਾ बनना होता है। आवाम का ही मसला, आवाम का ही मसला है ना। आवाम का ही मसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप भी यहाँ के रहे जी। क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ। वैसे ये पॉइंट चाहिए था या अंडरपास का? जी नहीं, ये जब देखो ये पानी बारिश पड़ती रहती है, दीवारें भी गिर गई हैं। जब दोबारा ये देखो ये हुकूमत आई तो ये हाल है। यहाँ पानी खड़ा होने पर गाड़ी वालों के मुश्किल क्या आती है आपको? मुश्किल ही होती है, गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकते। पानी यहाँ इधर पानी जमा हो जाता है। 4-5 फुट पानी आ जाता है। हाँ जी हाँ, ये नहर का भी पानी इधर आ जाता है, बारिशों का भी पानी। पता नहीं कैसी हुकूमत आई हुई है, हर सारे रोड टूटे हुए हैं। लगता है कि शहर में कोई रोड लेकिन पता नहीं, समझ नहीं लाई वो बजट के पैसे कहाँ जा रहे हैं। बजट आ रहा, खाई जा रहे हैं। खाई जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जो कौन सा मर्जी रोड देख लो टूटा हुआ है, वरना कोई भी नहीं है। वो कह रहे हैं हमने तो मुल्क के अंदर तरक्की का जाल बिछा। क्या तरक्की है? तरक्की है ये देखो, ये जो कौन सा मर्जी रोड उठा के देख ले, सारा रोड टूटा हुआ है। तरक्की कौन सी तरक्की है? आवाम मार रही है, गरीब लोग पिछड़ रहा है। गरीब लोग पिस रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी।
ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੌਕ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਨਸੂਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਦਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰ? ਰਸਤਾ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣਾ? ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋੜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਅਗਲਾ ਯੂ ਟਰਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਬਿਲकुल इदा ही इतने रिक्शे खलो के रास्ता बंद हो जाता जी। लोगों बंद होता, माली और जानी नुकसान, माली नुकसान जो है उसका अभी हो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जानी नुकसान क्योंकि पिलर है और एक हैवी है, उसके नीचे ऑलरेडी भी इस जो ब्रिज है इसको बंद किए रखा था इसकी मरम्मत के लिए, तो इन चीज़ों के ऊपर गौर जरूर करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो? गाड़ी चलाता हूँ। क्या मतलब फैसलाबाद के इस रोड के अलावा भी कई ऐसे पॉइंट है जहाँ पानी खड़ा हो जाता है, तो बारिश के दौरान गाड़ी वाले रिक्शे वालों को मुश्किल क्या आती है? मुश्किल यही होता है, इतना पानी हो जाता है, हर वक्त प्रॉब्लम होती है। पानी की वजह से कोई गुजर नहीं सकता, गाड़ी नहीं लेके जा सकता, हर वक्त प्रॉब्लम होती है। ये आप इनका हाल देख ही ले, क्या हो रहा है। ये हुकूमत है इनकी, ये चिनोड़ वाला रोड देख लें, सरगोद जाना वाला रोड देख लें, हर पास एक टोए खड्डे हर चीज़ है। जी गड़े हैं सिर्फ और कुछ नहीं है, टूटी हुई सड़क है, और टूटी हुई सड़क के ऊपर आवाम जो है इस वक्त बिल्कुल दर्द सर उनके लिए बना हुआ है कि आखिर जाएं तो किस दरवाजे पर जाके दस्तक दें कि अपनी भलाई के लिए कुछ उनसे दाद रसी कर सकें। इस वक्त हर तरफ देखें दीवारें टूटी हुई, पानी खड़ा है, पानी आ रहा है, पानी बह रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आवाम दिक्कत का शिकार है। हम कोशिश करेंगे वासा की तरफ से किसी तर्जुमान को या उनके ऑफिशियल को अपने साथ लें ताकि उनसे मौक़िफ़ ले सकें इस पर वासा किस हद तक अपने आप को क्लियर करता है, क्योंकि मानसून से पहले फिर प्रेशर तो वासा के ऊपर आ जाना है कि आपकी तरफ से निकासी आपका सिलसिला ठीक नहीं किया जा रहा। एक ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। वाइस चेयरमैन वासा हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हमने जब बात की तो हमने आपको कहा था कि एक वासा के ऑफिशियल को लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सामने रखी जाए कि इस वक्त उन्हें क्या इन सब रोड डिज़ाइनिंग की गफलत की तरफ से जो मुश्किलात दरपेश आती हैं वो क्या क्या हैं। शेख शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। कैसे देख रहे हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेशक एक इदारा टीपा है, लाहौर में ये बड़ा मुनज़्ज़म और बड़ा मुस्तहकम और बड़ा एक्टिव इदारा है, फिर उसके बाद रोड डिपार्टमेंट की तरफ से देखा जाए तो बड़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग की जाती है। फैसलाबाद में बिलाशुबा वासा भी अब तक वैसे इंडिपेंडेंट ही जैसे लाहौर है, तो किस हद तक मुश्किलात मानसून के टाइम पे ये चौक चौराहे जो हैं पानी जमा होने की तरफ से वासा को दरपेश मसाइल पैदा हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला था जो हम चाहते थे कि लोगों तक पहुँचे कि वासा किस हद तक मजबूर है। बात ये कि ये एक बड़ा अलमिया रहा है हमारे पिछली गवर्नमेंट्स का कि महकमों में लाइजॉन नहीं है, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि एक ठेकेदार सड़क बनाता है तो वो उसको चाहिए ना कि वो मुतलका महकमों से कोई अप्रूवल ले कि रोड साइड पे हमें ड्रेनेज की ज़रूरत है, सेवर की ज़रूरत है, वो हमसे रब्ता करें। यहाँ आपने अक्सर देखा होगा कि सड़क बनती है और अगले दिन ही तोड़ने वाले आ जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बल्कि एक अच्छी मिसाल ये है कि हमने पिछले साल से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वालों के साथ एक अपना तय कर लिया कि जो भी हम ड्रेन करेंगे, जो निकालेंगे स्लज विदिन 72 आवर्स वो वहाँ से उठाएंगे। इसी तरह मेरी तो ख्वाहिश है और इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर का काम कर रही है कि जो बलदियाती इदारे बनेंगे 22 महकमे वफाक के और सूबे के वो उसके अंडर आ जाएंगे। फिर जो भी होगा इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में आपको नज़र आएगा कि ऐसे नहीं होगा। और जहाँ तक आपकी बात है कि जहाँ पर पानी खड़ा होता है, पॉन्डिंग एरियाज़ हैं, वहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये वहाँ पर ना ड्रेन करके बारिश का पानी ज़मीन में डाला जाए, और जहाँ तक इस पर भी वर्किंग हो रही है। एक सबसे बड़ा जो हमारा सबसे ज़्यादा जहाँ पानी खड़ा होता है जब भी बारिश होती है वो एरिया है हमारा जो स्टेडियम, इकबाल स्टेडियम वाली साइड पे, वहाँ हमारा काम शुरू हो चुका हुआ है। वहाँ पर हम लाइनें डाल रहे हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा हमने टैंक बनाया है
पानी टैंक में जाएगा, फिर फोर्स पंपिंग करके हम ड्रेन में डालेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इस मानसून पे आपको डिफरेंट नज़र आएगा फैसलाबाद। शेख साहब, आपने कुछ किनार रोड ऐसे एरियाज़ में ख़त भी लिखा है गवर्नमेंट को कि हमें इसके हवाले से कोई ताउन किया जाए, क्योंकि किनार रोड और कुछ ऐसे मेन रोड्स के अतराफ़ बरसाती नाले मौजूद नहीं है, शायद वो किनार रोड के साथ प्लानिंग ही नहीं की गई, एक्सप्रेस वे बन गई इतनी बड़ी, फिर भी प्लानिंग मौजूद नहीं है। नीचे वाली सड़कें जो हैं, जो कि स्लिप लाइन्स हैं, वो इस वक्त मेरे ख्याल में दरिया और समंदर या छोटी नहरों का मंजर पेश करने लग जाते हैं। अगर हम झाल अंडरपास पे चले जाएं, मेरे ख्याल में उसे अंडरपास बनाना था तो ये ज़रूर रखना चाहिए था कि उसके साथ कुआं होता, वो नहीं है। तो वो ऐसे 4 से 5 फुट तक वहाँ पानी भर जाता है, जिसमें गाड़ियों का माली नुकसान लोगों का बेशुमार होता है। सर यही बात मैं भी कहने लगा था कि प्लानिंग कोई नहीं है। मैं ख़ुद एक दफ़ा हादसे से बाल बचा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा जो कश्मीर अंडरपास बना है वहाँ 7 हमने वेल बनाए हैं, वहाँ पर पानी। यही तो बात है कि पहले सिर्फ ये था कि आपने अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है, आप जल्दी जल्दी सड़क बनाएं, लोगों को दिखाएं, ये नहीं कि इसका देर पर हल भी हो। तो टाइम तो लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इस पे भी हमने ख़त भी लिखा है गवर्नमेंट को कि कोई हमें मतलब कोई फंड्स दें ताकि स्पेशली मेन सड़कों पे साइडों पे ड्रेन बने। क्योंकि हमने देखा था, हमने आपसे प्रोग्राम किया था, मुझे याद है कि जो डी टाइप जो आपका साबका सूबाई हल्का भी है, वहाँ बड़ी मुश्किलात आई थी, लोगों ने तस्वीरें तक गटरों पे लगा दी थी, लेकिन हालात बदलते नज़र आए और बदले भी हैं। इस वक्त कैसे देख रहे हैं रिकवरियों की सूरत हाल, वासा कहाँ पहुँचा? क्योंकि आपने कुछ दिन पहले इस पर बात करना चाह रहे थे कि ये अच्छी हम रिकवरियों की तरफ जा रहे हैं, क्या इस हवाले से आउटकम है, क्या आउटकम करते हुए आगे बढ़ें? अच्छा जी, ये जो आपने डी टाइप और उन साइडों की बात की है, इस पर मैं ख़ुसूसी तौर पे मिल मालकान का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि उन्होंने जो डी टाइप और लामा इकबाल कॉलोनी का एक बहुत बड़ा मसला था, वहाँ 11,000 फुट की हमने डिसिल्टिंग करवाई है, उसके फ़ंड्स उन्होंने दिए हैं। क्योंकि वासा के पास टू बी फ्रैंक इस तरह से फ़ंड्स नहीं हैं कि हम पूरे शहर को चला सकें। हम 100% अपनी रिकवरी भी कर लेना, फिर भी हम अपने एक्सपेंडिचर से बहुत दूर हैं। इसमें हमें बहुत तावन करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी तावन किया है। तो एक और आपके तवज्जो से जो अच्छा काम होता है वो चाहता हूँ कि पता चले पब्लिक को। आपने देखा होगा कि मकबूल रोड पे जब भी फैक्ट्रियाँ चलती थी, पीछे फ़तेहाबाद और दूसरे महल्ले हमेशा पानी में भीगे रहते, हमेशा वहाँ पानी रहता था, आए दिन लड़ाइयाँ रहती थी। ये पहले इस दफ़ा हमने महल्ले की लाइन रोड कट लेके सत्याना रोड से वो अपोजिट साइड पे डाल दिया और इंडस्ट्री की लाइन लैदा कर दिया। आप वहाँ जाके देखें, वो लोग उन्होंने बैनर जैसे पिछले दिनों में बैनर हमारे ख़िलाफ़ लगे और इन दिनों में हमारे हक़ में लग रहे हैं। तो इंशाअल्लाह नीयत से काम कर रहे हैं फैसलाबाद के लिए, और साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि वासा अपने पैरों पे खुद खड़ा हो। आने वाले दिनों में मतलब मानसून से कबल, और ये तो होगी बेसिकली वाटर की जो एक इजाफी पानी खड़ा हो जाता है, जमा हो जाता है। इसके अलावा मानसून की प्लानिंग के हवाले से क्या कैंपिंग आपकी नज़र आ रही है पूरे शहर में, इसे कैसे लेकर चल रहे हैं? और शहरियों से भी डेफिनेटली आपकी दरख्वास्त होगी कि इसमें ताउन दरकार होगा सबका। सर ये कैंप हमने बना दिए हैं, 10 कैंप बना दिए हैं, और वहाँ पर नाइट शिफ्ट भी हमने डिप्यूट कर दी हुई है। और मानसून के हवाले से देखें, हमने पिछली दफ़ा कोरोना की वजह से सारे पूरी दुनिया में इसके असरात रहे और ना मैनेज हो सके हर महकमे में, इसी तरह वासा में भी इश्यूज़ आए। लेकिन उसके बाद हम एक दिन भी ऐसा नहीं है जब डिसिल्टिंग नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मेन लाइनों की, गलियों की, महल्लों की, हर जगह की डिसिल्टिंग हो गई है। तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगे हालात। अच्छा, हाँ, आप तो यहाँ वाइस चेयरमैन वासा है। अगर टीपा की बात करें तो फिरदौस राय साहबा भी वहाँ मौजूद हैं, एक और शेख साहब हैं वो चेयरमैन हैं। तो क्या उस इदारे को भी कुछ खुद मुख्तार या ताकतवर बनाने की कोशिश किया जाएगा? क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक साहब भी मौजूद हैं कि उस इदारे को भी जो डिज़ाइनिंग करता है। मेरे ख्याल में अभी 3 साल में टीपा एक भी किसी रोड की डिज़ाइनिंग करने में नाकाम रहा है। अगर वो इदारा थोड़ा सा एक्टिव हो जाए तो बहुत सारी मुश्किलात आपकी रोड डिपार्टमेंट की और दीगर इदारों में कम हो सकती है। देखें, टीपा मेरा ख्याल अभी 6 माह हुए हैं उनको अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने। उससे पहले टीपा का नाम भी नहीं लोगों ने सुना था। टीपा एक बड़ा ज़बरदस्त बड़ा एक्टिव अदारा होना चाहिए। वो इंशाअल्लाह जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, जब बल्दियात के इलेक्शन होंगे, ये भी गवर्नमेंट आपके बल्दियात के अंडर होगा। एक ना अदारों को आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। टीपा हो गया, ट्रैफिक पुलिस वाले हो गए, वासा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, कॉरपोरेशन है, WMC है। हम मिल के जब भी कोई सड़क बने, कोई गली बने, मिल के प्लान करें। एक 1 विंडो होना चाहिए कि जी आप ये सड़क बनाने जा रहे हैं, अगर वासा का वहाँ काम है तो वासा पहले करे। अक्सर ना सिर्फ वासा बल्कि PTCL की आपने देखा अक्सर सड़कें खोद जाते हैं।
तो टीपा को बिल्कुल फ़ाल होना चाहिए, उसके लिए फ़ंड्स भी होने चाहिए। अच्छा, पीएचए पे ज़रा थोड़ा बोझ कम पड़ता है, लोगों का ज़रा रुझान ठीक है, पार्क अपना खुद ठीक कर लिया, लेकिन वासा एक ऐसा अदारा है जिससे लोग डायरेक्टली अफेक्ट भी होते हैं और उससे वो रिएक्शन भी देते हैं, जी पानी नहीं आ रहा, जी गंदा पानी जमा हो गया है, तो हर चीज़ आप लोगों से मुंसलिक बहुत है। FWMC कूड़ा ना भी उठाए ना हफ्ता, तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव लोग अपना वो प्राइवेट आने वालों को उठवा देंगे, लेकिन ये इदारे के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो कैसे देखते हैं, दूसरी तरफ फेस्को से भी एक ज़रा चपकले शुरू हो जाती है, कभी वो कनेक्शन काट देते हैं। फ़ारूक हबीब साहब ने मदाखलत की आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर, उन्होंने भी किरदार अदा किया, आपने भी किया, क्या ये दोबारा से शुरू हो जाएगा या इसके लिए भी कोई प्रोसेस निकाले? सरकारी अदारा है, सरकार उसको कंपनसेशन कर दे कोई? देखें, आपने जो बात की ना पीएचए की, इसमें बड़ी मज़े की बात है कि मुझे जब अपॉइंट किया गया, मुझे सबसे पहले उन्होंने पीएचए का, लेकिन मुझे पता था कि वासा में बड़े मसाइल, मैं बाय चॉइस वासा, मैंने खुद ख्वाहिश का इज़हार किया कि मुझे वासा में दें। मतलब मसलों से लड़ने का शौक़ है आप? मसलों से नहीं, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करके दिखाएं, ये छोटे छोटे काम, यू नो कि मैंने एक भी बंदा वर्क चार्ज अपनी मर्ज़ी से या किसी MP MNA के कहने पे नहीं लगाया। सिर्फ मेरी ख्वाहिश है कि वासा में हम 2-3 बड़े काम करके जाएं और लोगों को पता चले कि वासा में काम हुआ है, और उसके साथ साथ बाकी लोगों की बातें तो सुननी होती हैं, आप भी बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और बहुत कुछ हमारे ख़िलाफ़ भी कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका कैमरा दिखाएगा कि शहर पहले से कैसा है। हम वैसे ख़िलाफ़ नहीं, हम देखें ना, अब एक गली में खड़ा एक शख्स कहता है मेरे गली में पानी खड़ा है, तो मैं किससे सवाल करूं? हम तो बल्कि इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, आप हमें अपना मुखालिफ समझें, लेकिन हम इसे अप्रिशिएट करते हैं, आप सुन लेते हैं, वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बात का जवाब देना भी शायद अपने लिए तौहीन समझते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स पहले भी रहे हैं, अब भी हैं, लेकिन आपसे ये इस बिलाशुबा आपने हमें मुखालिफ कहा, लेकिन मैं ऑन कैमरा ये कह रहा हूँ आपकी एक अच्छी चीज़ है कि आप जवाब देना पसंद करते हैं, और इससे काफ़ी सारे मसाइल आवाम तक एक मुस्बत चेहरा जाता है कि ये लोग काम कर रहे हैं। नहीं, मैंने नौज़बिल्ला आपको मुखालिफ ऐसे सेंस में नहीं कहा, ये अच्छी बात है। आप हमें जब आप पॉइंट करेंगे कि यार ये मसले मसाइल हैं लोगों के, हर जगह पे हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपका कैमरा पहुंचता है और हम फौरी तौर पे रैपिडली उस पर एक्शन भी लेते हैं। और जहाँ तक बात ना, एक बंदा आपको अपना मसला पेश करता है कि जी मेरी गली में पानी खड़ा है, मेरी सड़क पे पानी खड़ा है, ये जो उसके ना बहुत ज़्यादा इस वजह से भी होता है कि किसी जगह पे मेन लाइन ऊंची है, गलियाँ नीचे हैं, ये बड़ा मतलब प्लानिंग के साथ नहीं काम हुआ यहाँ पर, एक टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत जगहों पे मैंने देखा वहाँ वासा की लाइन ही नहीं है, तो वहाँ से पानी कैसे निकलेगा? ऐसी भी गलियाँ हैं, ऐसी भी गलियाँ जहाँ से बिल्कुल ऐसे, अगर हम जड़ा वाला रोड पे जाएं तो उसके दोनों अतराफ बरसाती नाला मौजूद है, लेकिन उसके जो सफाई होने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा दरकार तो होगा, लेकिन किस डिपार्टमेंट ने करना है? क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट रोड डिपार्टमेंट बनता है उसने किसी भी कंसल्टेशन के बगैर वो बना दिए हैं और किसी इदारे के स्पुर्द नहीं किए गए वो, तो फिर जो वासा के हैं उसके लिए भी काम नहीं हुआ। तो बहुत सारे मसाइल हमारे बहुत तवील चलते हैं, जो कि अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे आबादी बढ़ी है तो मसाइल गंभीर हो गए हैं। लेकिन एक क्रेडिट ज़रूर जाता है कि जो इलाके हमने पिछली बार हाईलाइट किए और जो शेख साहब के नोटिस में लेके आते रहे, उन इलाकों में मसले हल होते रहे और अब पैदा नहीं भी हुए। तो उम्मीद ये करते हैं आने वाले दिनों में फैसलाबाद मानसून से कबल ये जो 3-4 मेन चीज़ें हमने ख़ास तौर पर उन चौराहों की बात की जहाँ पानी की जो जमा होना एक मामूल बन गया, जिसमें PHA ऑफिस है, कमिश्नर ऑफिस साथ है, इनके हवाले से ज़रा प्लानिंग करके दोबारा से अगर कोई रोड मैप बन जाए तो बेहतरीन नताइज और ख़ास तौर पर शहर फैसलाबाद के बासियों को ज़हनी कोफत से बचाया जा सकता है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।